स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विषय सामाजिक क्या कराएंगे। सामाजिक, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर का विषय है सामाजिक कराएंगे, ठीक है। और इसमें हम आपको अकबर तक करा चुके थे, ठीक है। ये चल रहा है आपका मुग़ल साम्राज्य। क्या चल रहा है? मुग़ल साम्राज्य। तो इसमें थोड़ा समझ लेते हैं कहाँ पर थोड़ा रह गया है, यानी हुमायूं। यहाँ पर पहले तो ये सही कर लेना, इसमें बड़ी यू की मात्रा रहती है, ठीक है। हुमायूं में क्या है? बड़ी यू की मात्रा। ये इस प्रकार से, ठीक है। जहाँ कहीं भी लिखा हो वहाँ पर सही कर लेना, बड़ी यू की मात्रा रहेगी, छोटे यू की मात्रा नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये गलती पहले सही कर लेना। उसके बाद हुमायूं में क्या है? हुमायूं में क्या है कि बीच में शेरशाह सूरी का जो शासनकाल भी रहता है, ठीक है। बीच में शेरशाह सूरी का शासनकाल भी रहता है, उसको समझ लेते हैं। ये हमने बताया था, ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच जो आपका युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इसमें विजय शेरशाह सूरी की होती है। तो फिर क्या है, शेरशाह सूरी शासन करता है, यानी 1540 से 1545 तक। तो शेरशाह सूरी से प्रश्न पूछा गया है, तो हम आपको ये बीच में करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कराएंगे इसी में। तो जो रेगुलर क्लास देखते हैं ना, तो यदि कोई गलती भी होती है तो उन्हें समझ में आ जाती है, समझ रहे हो ना। जैसे आज वीडियो में हमने बता दिया है तो वो सही कर लेंगे, और जो पहली बार उसे देखेंगे तो उन्हें समझ में ही नहीं आएगा। शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी का जो शासनकाल रहेगा वो रहेगा 1540 ईस्वी से 1545, ठीक है। और पॉइंट टू पॉइंट हम समझाकर आपको करा रहे हैं, इससे आपको समझ में भी आएगा और वही प्रश्न हैं जो पेपर में आए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। बाबर से पूछे गए हैं, हुमायूं से पूछे गए हैं, ठीक है। तो समझते हैं इसमें शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। शेरशाह सूरी हैं, इनके बारे में पहले समझते हैं। ये कौन थे, इनके पिता क्या थे, कैसे थे, क्या नाम था, कहाँ से आए थे, ठीक है। थोड़ा स्टोरी टाइप में सुन लेते हैं, यानी हम आपको बताते हैं फिर हम पॉइंट टू पॉइंट लिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये हिस्ट्री का पोर्शन है, इसे आप बिना स्टोरी बनाकर या ऐसे याद नहीं कर पाओगे। यदि आप ऐसे ही याद करोगे तो नहीं कर पाओगे। अगर आप थोड़ा स्टोरी टाइप से, जैसे मूवी वगैरह देखते हैं ना, ऐसे करके समझोगे तो समझ जाओगे। जैसे शेरशाह है, ठीक है। तो ये सूर साम्राज्य का संस्थापक था। एक प्रश्न यहीं से पूछ लिया जाता है कि सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो कौन था? शेरशाह सूरी, ठीक है। तो सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। तो ये अफगान वंशी था। कौन था? अफगान वंशीय, ठीक है। और डॉक्टर के आर कानूनगो को में यानी के आर कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारगौल यानी महेंद्रगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर वर्ष 1486 में शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था, ठीक है। अलग अलग आपके जो विचारक हैं वो अलग अलग मानते हैं। कोई मानता है 1486, तो कोई मानता है 1472, ठीक है। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। इनके बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। यह सूरवंश से संबंधित था, इसीलिए कहते हैं कि सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन है? शेरशाह सूरी, ठीक है। इनके बचपन का नाम फरीद खां, इनके पिता हसन खां, पिता का नाम क्या है? हसन खां, जो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे, ठीक है। थोड़ा आपको ग्राफ समझ में आ गया। अब पॉइंट टू पॉइंट हम लिखाते हैं।
क्या लिखाएंगे कि सूरवंश के संस्थापक, सूरवंश, या फिर इस प्रकार भी पूछा जा सकता है सूर साम्राज्य। सूर साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं? शेरशाह सूरी। कौन है? शेरशाह सूरी। ठीक है, ये सूर साम्राज्य के संस्थापक हैं। और इनके बचपन का नाम क्या था? इनके जो बचपन का नाम है, बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम है फरीद खां। क्या है? फरीद खां। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या है? फरीद खां। पिता का नाम हसन खां। पिता का नाम क्या है? हसन खां। ठीक है, सूरवंश के संस्थापक प्रश्न आए तो शेरशाह सूरी, इनके बचपन का नाम फरीद खां, पिता का नाम हसन खां। ठीक है, और इनके जो पिता थे वो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। ठीक है, क्या थे? सासाराम के जमींदार थे। तो इनका बचपन का नाम फरीद खां था, तो फिर शेरशाह सूरी क्यों पड़ा? शेरशाह सूरी या फिर शेर खां। ठीक है, शेरशाह सूरी को ही शेर खां कहते थे। क्या कहते थे? शेर खां। यानी फरीद खां ने एक शेर को मारा था। किसको मारा था? शेर को। इसलिए इन्हें शेर खां की उपाधि मिली थी। ठीक है, तो इन्हें शेर खां की उपाधि मिली थी। तो इन्हें क्या मिली थी? शेर खां की उपाधि मिली थी। इन्हें उपाधि किसकी मिली थी? शेर खां की। ठीक है, उपाधि मिली थी शेर खां की। ठीक है, इन्होंने जो युद्ध किया था, किससे किया था? हुमायूं से किया था, तभी तो गद्दी पर बैठे थे। तो वो युद्ध कौन सा था? बिलग्राम का युद्ध था। कौन सा था? बिलग्राम। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध था। बिलग्राम युद्ध कब हुआ था? हमने बताया था, सभी कमेंट में लिखें। 1540। ठीक है, 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। तभी ये गद्दी पर कब बैठे हैं? 1540 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठे हैं। 1540 कब बैठे हैं? 1540 ईस्वी में। ठीक है, किसकी गद्दी पर? दिल्ली की गद्दी पर। ठीक है, तो इस प्रकार ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। और बिलग्राम का युद्ध हमने आपको बताया था हुमायूं और किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी के बीच। शेरशाह सूरी के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी की क्या होती है? विजय होती है। ठीक है, इस प्रकार आप कर सकते हैं। फिर इनकी मृत्यु होती है। इनकी मृत्यु 1545 ईस्वी को। कब होती है? 1545। 1545 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका जो मकबरा पूछा जाता है, मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, बिहार में। शेरशाह सूरी का मकबरा, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ है? सासाराम। सासाराम। ठीक है, सासाराम में बना है। कहाँ बना है? सासाराम में।
ये कहाँ है? बिहार में। ठीक है। अब इसके कुछ कार्य पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? कुछ कार्य। क्या कार्य किए थे? तो डाक प्रथा का प्रचलन। किसका? डाक प्रथा का प्रचलन। डाक प्रथा का प्रचलन। किसका? डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी द्वारा किया गया। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी द्वारा। और क्या था? एक कार्य ये था जो इम्पोर्टेंट है। एक और कार्य है जो पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? रोड से पूछा जाता है। ग्रैंड ट्रक रोड। ग्रैंड ट्रक रोड। ठीक है। ये आपकी पक्की रहती है। पहले तो किसी और ने बनवाई थी, लेकिन पक्की जो ग्रैंड ट्रक रोड है वो शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने। ठीक है। तो ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा भी गया है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया। आपके पेपर में दिया होगा शेरशाह सूरी। ठीक है। तो आपको टिक मानना होगा या ऑप्शन लिखना होगा शेरशाह सूरी। ठीक है। अगर आप डिटेल में देखेंगे, ग्रैंड ट्रक रोड को ही पेपर में इस प्रकार लिख देता है, GT रोड। ठीक है। या लिख देगा GT रोड। ठीक है। इस प्रकार भी पूछ लेता है। तो भारत का सबसे पुराना हाईवे जो GT रोड है, या फिर जिसे ग्रैंड ट्रक रोड कहते हैं, ठीक है, तो इसका जो निर्माण था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान हुआ था। समझ रहे हो ना। हालांकि 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने पक्का कराया था। तो जो प्रश्न पूछा जाता है तो ऑप्शन में यही होगा, शेरशाह सूरी। ठीक है। ये आप देख लेना, हमने आपको बता दिया इसकी डिटेल में जानकारी, लेकिन इतनी डीपली नहीं पूछी जाएगी। यहीं से पूछा जाता है। कहीं भी आप लिखा देखेंगे तो ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी ने। ठीक है। तो यही ऑप्शन मिलेगा आपको। तो ये शेरशाह सूरी से संबंधित प्रश्न थे। नेक्स्ट देखते हैं। अकबर करा चुके थे। अकबर के बाद देखते हैं जहांगीर। अकबर के बाद जहांगीर। ठीक है। तो इसका जो शासनकाल रहेगा तो कब तक रहेगा, यहाँ से देखते हैं। 1605 में अकबर की मृत्यु होगी। ठीक है। उसके बाद 1605 ईस्वी से ये रहती है 1627। ठीक है। ये जहांगीर का शासनकाल है। अब थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। जो जहांगीर है इसका वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम, जहांगीर का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? वो है सलीम। क्या है? सलीम। जहांगीर का जो वास्तविक नाम है वो है सलीम। ठीक है। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। ठीक है। और जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है।
जहांगीर को क्यों याद किया जाता है? न्याय की जंजीर के लिए। ठीक है, पहले ये समझते हैं। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। ठीक है, और गद्दी पर कब बैठा? जहांगीर 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 1605 ईस्वी में। ठीक है, जहांगीर के गुरु का नाम, गुरु कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, ये किसके गुरु थे? जहांगीर के गुरु थे। ठीक है, और हमने आपको बताया कि जहांगीर ने न्याय की जंजीर, या फिर जहांगीर को किस लिए जाना जाता है? न्याय की जंजीर के लिए। तो जहांगीर ने जो न्याय की जंजीर कहाँ लगवाई थी? आगरा में लगवाई थी, जो आगरा का किला था। आगरा के किला में, आगरा के किला में लगवाई थी ये जंजीर। आगरा के किला। ठीक है, आगरा किला में क्या लगवाया था? न्याय की जंजीर। ठीक है, न्याय की जंजीर में 60 घंटियां थीं। इसमें क्या था? 60 घंटियां थीं। ठीक है, जहांगीर के जो पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र कौन था? खुसरो था। सबसे जो बड़ा पुत्र है, थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट डाटा पढ़ लेंगे तो पेपर में याद भी रहेगा। बाद बाकी किताबों में सब लिखा है। सबसे बड़ा पुत्र कौन था? खुसरो। कौन था? खुसरो था। खुसरो ने 1605 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। किसने? खुसरो ने। किसके विरुद्ध? जहांगीर। खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। फिर क्या हुआ? फिर खुसरो की हत्या होती है। कौन करता है हत्या? हत्या करता है शाहजहां। ठीक है, इस प्रकार। आपके पेपर में एक प्रश्न पूछा गया था कि चित्रकला किसके शासनकाल में चरम पर थी? ठीक है, क्या? चित्रकला। जो चित्रकला है वो किसके शासनकाल में चरम पर थी? तो ये थी जहांगीर। ठीक है, जब प्रीवियस ईयर पेपर आप करोगे तो उसमें ये प्रश्न आएगा। ठीक है, चित्रकला किसके शासनकाल में चरम पर थी? ठीक है, अब इसमें जो जहांगीर की जो शादी होती है वो होती है नूरजहां से। शादी किससे होती है? या फिर हम कहें पत्नी। ठीक है, शादी किससे होती है? नूरजहां। किससे होती है? नूरजहां। और नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? यह पूछा जाता है। नूरजहां का
वास्तविक नाम। जो नूरजहां का वास्तविक नाम है वो है आपका मेहरुनिसा। ठीक है, इससे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जहांगीर के 5 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? जहांगीर के 5 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। एक एक करके समझ लेते हैं उनके नाम क्या थे। ठीक है, जहांगीर के जो 5 पुत्र थे उनमें सबसे बड़ा था आपका खुसरो। ठीक है, सबसे बड़ा था खुसरो। 5 देखते हैं कौन कौन थे। खुसरो, परवेज और खुर्रम। और क्या था? खुर्रम। और खुर्रम को ही शाहजहां कहते थे। शाहजहां। ठीक है, 3 हो गए। 3 के बाद चौथा देखते हैं शहरयार। ठीक है, 5वां था जहांदार। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कुछ और पॉइंट समझ लेते हैं। जो खुसरो था उसने क्या किया था? जहांगीर के विरुद्ध यानी जो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो, उसने विद्रोह कर दिया था अपने पिता के विरुद्ध। ठीक है, तो इससे क्या है, खुसरो और जहांगीर के बीच, सॉरी, खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, खुसरो की सहायता देने के कारण, खुसरो की सहायता देने के कारण सिखों के जो गुरु थे, कौन थे? अर्जुन देव। ये प्रश्न पूछा जाता है, अर्जुन देव। ये सिखों के देव, सिखों के गुरु थे। कौन से नंबर के गुरु थे? 5वें गुरु, 5वें गुरु थे। ठीक है, इनको क्या है, ये कौन से? अर्जुन देव सिखों के गुरु थे। सिखों, ठीक है, 5वें गुरु थे। इनको जहांगीर फांसी दिलवा देता है। पांचवें जो गुरु थे उन्हें फांसी लगवा दी जाती है। किसके कारण? ये खुर्रम की सहायता करते हैं। ठीक है, इसके लिए तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट यही थे। और ये प्रश्न पूछा गया आपके पेपर में कि मुग़ल चित्रकला अपने चरम सीमा पर थी, किसके शासनकाल में थी? तो ये आपके जहांगीर के शासनकाल में थी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे जो इसके बाद जो शासन होगा वो शाहजहां करेगा। ठीक है, और इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? जहांगीर की मृत्यु होगी। कब होती है? 1627 ईस्वी में। कब होगी? 1627 ईस्वी में। 1627 ईस्वी में किसकी? जहांगीर की मृत्यु होती है। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद शासनकाल आएगा शाहजहां का, जो जहांगीर का पुत्र था। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और धीरे धीरे करके हम पॉइंट टू पॉइंट इसलिए समझा रहे हैं, हमने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं तो हमें थोड़ा आइडिया हुआ है कि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जब इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको पढ़ने की आदत है डिटेल में।
डिटेल का मतलब ये है कि ये जो डाटा पूछा जाएगा हिस्ट्री से, जो पॉइंट टू पॉइंट ही पूछा जाएगा, समझ रहे हो ना, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना होगा वहाँ पर। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।